अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात की है, झूठ का भी एक जायका होता है। अगर इंसान खुद बोले तो मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा सबक देती है, बहुत कुछ सिखाती है। आज भी एक कहानी लेकर आया हूं जिससे आप ये सीखेंगे कि क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होती है। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा। टाटा के चेयरमैन एक दिन एक कंप्लेंट पे अपनी एक मीटिंग कंडक्ट हुई। वो अपने ऑफिस के जो उनकी कंपनी थी वहाँ पे जो कंप्लेन उनको दी गई वो ये दी गई कि जो एम्प्लॉय का टॉयलेट है वो साफ नहीं होता, वो बहुत डर्टी होता है, जबकि मैनेजमेंट और मैनेजर्स का टॉयलेट बहुत क्लीन एंड साफ होता है। तो जो टाटा के ओनर थे वो एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत उनकी केयर करते थे, क्योंकि उनको लगता था और हकीकत भी यही है कि एम्प्लॉय आपका एसेट होते हैं। अगर आप एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं तो आपकी कंपनी बहुत फास्टली ग्रो करती है। इस एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूँ आज की वीडियो में कि स्टोरी से आप क्या सीखेंगे। तो टाटा का जो चेयरमैन था वो गए, तमाम मैनेजर्स को बुलाया और उनसे जब इस कंप्लेन के हवाले से डिस्कस किया गया कि ये कंप्लेन रिसीव हुई है, मुझे नाम उन्होंने नहीं बताया, कि एक एम्प्लॉय ने बताया कि टॉयलेट एम्प्लॉय के बहुत ज़्यादा डर्टी हैं। जब उन्होंने विजिट किया तो वाकई ही वो बहुत ज़्यादा डर्टी थे, उनमें मतलब एक नॉर्मल पर्सन यूज़ नहीं कर सकता था। तो उन्होंने तमाम मैनेजर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि एम्प्लॉय का टॉयलेट और मैनेजर्स का टॉयलेट सेम एक ही तरह से क्लीन होने चाहिए। इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? तो एम्प्लॉयज ने कहा, जो मैनेजर्स थे उन्होंने कहा कि हमें इसमें तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा इनकी मेंटेनेंस और इसकी केयर करने में और इसको मेंटेन करने में। तो टाटा के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस क्रिटिकल थिंकिंग को कि ये तो बड़ा मेजर इशू है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इसको कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए, तो उन्होंने एक क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ की। मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस थिंकिंग को जानने के बाद कि आप टफ सिचुएशन में भी अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आप क्रिएटिव वेज निकाल लेते हैं। तो टाटा के चेयरमैन ने पेंटर को बुलाया। जो पेंटर से मुराद ये है कि जो डिफरेंट नोट्स वगैरह लिखते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, उनको बुलाया और उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि डेली बेसिस पे एक दिन एम्प्लॉय का जो टॉयलेट का टैग है वो मैनेजर के टॉयलेट के बाहर होगा और मैनेजर के टॉयलेट का टैग जो है जो एम्प्लॉय के टॉयलेट के बाहर होगा। आपने इसको डेली बेसिस पे रिप्लेस करते रहें। जब आप रिप्लेस करते रहेंगे तो मैनेजर कभी एम्प्लॉय का टॉयलेट यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय कभी मैनेजर का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से इस इशू को जल्दी रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ कि विदिन 2 to 3 days इस इशू को रिजॉल्व किया गया। मैनेजर्स ने इसको रिजॉल्व किया क्योंकि उनको पता था कि ये टॉयलेट वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हमें इस इशू को बहुत जल्द रिजॉल्व करना है। दोस्तों हमें भी लाइफ में बहुत टफ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने क्रिएटिव थिंकिंग दिखानी होती है, आपने क्रिएटिव थिंकिंग यूज करनी होती है। मैंने क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह बनाए हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस की सूरत में शेयर करूंगा और बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। अगर आप 1 by 1 भी किसी एक को भी अप्लाई करते हैं तो आपका क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा और आप क्रिटिकल सिचुएशन में भी बड़ी एक्टिवली इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने ये सीखा कि एक तो एम्प्लॉय की कैसे केयर करनी है, एम्प्लॉय आपका कंपनी के एसेट्स होते हैं, और सेकेंडली आपने ये सीखा कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए से आप ऐसा सोल्यूशन ला सकते हैं कि जो बहुत ही ऑथेंटिक होता है और बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करता है आपके इश्यूज को। दोस्तों आखिर में यही कह के इजाज़त चाहूँगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए होती है आपकी पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ना है तो कुछ नया सीखिए, नया सोचिए और बिना किसी लिमिट्स के आगे बढ़िए।